अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सज़ा सुना ही दी गई। इमरान ख़ान 5 साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए उनको कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस वक्त इमरान ख़ान को इस्लामाबाद पुलिस ने कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम मेरे साथ मौजूद हैं। फ़हीम भाई, इमरान ख़ान नाअहल करार दिया गया है और इनको सज़ा भी सुना दी गई है। क्या ख़्याल है इसकी रिपरकशन, इसकी जो पार्टी की इससे कबल जो मकबूलियत थी या इनकी जो लीडरशिप इस वक्त उनके साथ नहीं रही, और ख़ासुसन खैबर पख्तूनख्वा में अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में इनको सपोर्ट करने वाले, इनको चाहने वाले यहाँ पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, हम लोग तारीख़ से नहीं सीखते हैं और ये हकीकत है कि हम अपनी तारीख़ को बार बार दोहराते हैं। अगर आज से आप तकरीबन कोई 50 साल पहले चले जाएं, 47 साल 48 साल पहले, तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उस वक्त भी उतारा गया, उन्हें सज़ा दी गई और अदलिया ही बतौर आलाकार इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल हुई और एक अदालती कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और सब ने माना भी उसको। वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, वो लोग लेकर आए थे, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही बाद में उनको फेंक दिया। फिर उसके बाद एक और वज़ीर-ए-आज़म इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, नवाज़ शरीफ। पीपल्स पार्टी भी उन्हीं की तरफ से आई थी। अदलिया ने नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता साफ़ करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए ख़ुद वो शेरवानी पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरी पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको नाअहल किया। और एक हैरानकुन फ़ैसला था कि जो शॉर्ट जजमेंट थी उसमें वो क्लियर थे, और जब डिटेल आई तो उनको नाअहल कर दिया गया। फिर उसके तकरीबन कुछ 6 साल के बाद या 5.5 साल के बाद नवाज़ शरीफ साहब, उन्हें भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था और उन्होंने ही उनको नाअहल कर दिया और पूरा पानामा छोड़ के अकामा पे उनको नाअहल किया गया। उसमें भी देखा सबने कि अदलिया कर क्या रही है, और हर एक बंदा कह रहा है, हर ज़ी शऊर बंदा कह रहा है कि अदलिया क्यों आलाकार बन रही है। 45-46 साल पहले भी बनी, अब भी बनी, आगे भी बन रही है, और अदलिया ख़ुद को पेश करती है कि हम लोग तैयार हैं, जो करवाना है करवा लीजिए। इस बार भी वही सब कुछ हुआ। इमरान ख़ान को भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने ही उनको तैयार किया, वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, RTS उनके लिए बिठवाया गया, और जब उन्होंने आंखें दिखाई तो उनको उठा के साइड पे कर दिया गया और आज उनको नाअहल कर दिया गया। असल में बात यह है कि जहाँ भी चले जाएं, देखिए मसला ये आ रहा है कि फ़िल्म का स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया स्क्रिप्ट में होना चाहिए। अब आप ये बता रहे हैं कि जी तोशा खाना केस में एक बंदे ने सब कुछ किया है, तो क्या इस एक बंदे ने किया है? डिटेल तो ख़ुद इसी हुकूमत ने सामने लेकर आई थी, किसने क्या कुछ लिया। मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या कुछ लिया, नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कुछ लिया, जरदारी साहब ने क्या कुछ लिया, रिश्तेदारों ने कुछ लिया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या कुछ लिया। जो बंदा वहाँ पे था, उन्होंने एक बंदे ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जिसका जितना हाथ चला उसने इस मुल्क को लूटा है, लेकिन उस एक ही बंदे के ख़िलाफ़ पानामा में 550 लोग से ऊपर लोगों की लिस्ट थी, एक सिर्फ नवाज़ शरीफ ही था, उसी के ख़िलाफ़ फैसला हुआ। तो ये बेसिकली एक बहाना बनाया जाता है जब आप किसी को साइड लाइन करते हैं, उसको टाइट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो कानूनी माहिर हैं PTI के इंसाफ लायर फोरम, उनका कहना ये कि कल परसों तक वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके यहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा वफ़ादार है और इस्टेब्लिशमेंट को उससे ज़्यादा वफ़ादार की तलाश है कि अगर कोई इससे बेहतर है तो बताया जाए। और इमरान ख़ान साहब उसके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं, अब वो भी तैयार होंगे। तो कोई बईद नहीं है कि आपको साल डेढ़ के बाद इमरान ख़ान साहब दोबारा एक मजबूत पोजीशन में मिलें और फिर इन सब के साथ ये हो रहा हो। और ये सब निशानदेही हम लोग 2017 में भी कर रहे थे। उस वक्त नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटक रही थी, उनको आंखें दिखा रही थी, तंग कर रही थी। 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी ऐवान में, कैसे साइड लाइन कर दिया, हटा दिया नवाज़ शरीफ को। अब इमरान ख़ान को हटाने की बात आई है तो हटा दिया, लेकिन इसके एक और साइड भी है। 2017 में इन्होंने नवाज़ शरीफ को हटाया और एक मकबूल लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, उनके पास कौमी असम्बली में भी अक्सरियत थी, सूबाई जो असम्बली थी पंजाब की वहाँ भी थी। उसका नुकसान क्या हुआ? फिल्म दोबारा चल रही है। 2017 में जो कुछ हुआ, जो 77 में हुआ था, तो उसकी दोबारा होने से लोगों में अवेयरनेस थी।
अपना पूरा जोर लगा के इस्टेब्लिशमेंट से जितना हो सकता था, नून लीग के उम्मीदवार उठाए गए, उनको मारा पीटा गया। महकमा ज़राअत की एक नई इस्तिलाह सामने आई, जिसके पास नून लीग का टिकट था उसकी खैरियत नहीं होती थी। उस सब के बाद भी वो 60 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशस्तें जीतने में कामयाब हुए और रिज़र्व मिला के 85 MNAs उनके आ गए। और ये सब करने के बावजूद भी इमरान खान अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़हीम भाई, आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान में भी हंगामे हुए जब इमरान खान 9 मई का जो वाक़या हुआ, तो यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी रेडियो स्टेशन, एम्बुलेंसेस, सरकारी तनसीबात वो इनके निशाने पर थे। वो इस किस्म का हला गुला दोबारा कर सकते हैं? इसके अहल होंगे वो? देखें, इतनी आसानी तो नहीं होगी और ना ही वो दोबारा एक नया 9 मई बनाना चाहेंगे। जितना नुकसान होना था वो उस दिन भी हुआ और उसमें कुछ हमारे जो पुलिस स्पेशली है उनकी ज़िम्मेदारी भी थी, लेकिन इस बार आपको शायद वैसा रिएक्शन ना मिले। हाँ, रिएक्शन मिलेगा, लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन इतना बड़ा लेवल पे शायद आपको नज़र ना आए जिस तरह से उससे पहले हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता शायद शाम होने तक आपको मीडिया पर भी इमरान खान से मुताल्लिक़ की खबरें मिलना ख़त्म हो जाएँ। उनकी गिरफ़्तारी आपको शायद 9 बजे के हेडलाइन में अहम ख़बर के तौर पर नज़र ना आए। कुछ और ख़बरें सामने आने वाली हैं, वो बड़ी ख़बरें होंगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें मंजूरी दे दी गई है, बताया जा रहा है नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन की। तो पहली बड़ी ख़बर तो यही होगी, फिर हल्का बंदियों की होगी और बहुत कुछ होता होता उस अहम ख़बर को जो इमरान खान की गिरफ़्तारी है उसको गैर अहम करते हुए किधर आखिर में या कहीं बीच में जाके एडजस्ट किया जाएगा। ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी हम देख रहे हैं कि वो लोग अब नहीं रहें जिसकी वजह से इमरान खान वो कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा इनका सबसे मजबूत किला है, क्योंकि वो लोग हम देख रहे हैं कि वो अब PTI का हिस्सा नहीं है। और शायद वो लोग थे जिसकी वजह से लोग या जो इसके जज्बाती वर्कर है वो सामने आ रहे थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि अपील करेंगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एक इमरान खान के चाहने वाले हम कह सकते हैं कि जो जज है उमर अतिया बंदियाल, वो भी है, उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि इमरान खान की सज़ा ना हो, ख़त्म हो सके और इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। बहरहाल देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या हो रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो जज्बाती वर्कर है वो आज भी परवेज़ खटक वग़ैरह लोगों के साथ नहीं गए हैं, बल्कि वो हम देख रहे हैं फेसबुक पर कि वो आज भी इमरान खान के है। बहरहाल ये देखते हैं कि जिस तरह के फ़हीम ने फरमाया कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था, शायद उस तरह के रिएक्शन न आए सामने, चाहे इमरान खान को सज़ा हुई हो ना हुई हो, लेकिन उस तरह के सूरत हाल भी नहीं रहेंगे। बहरहाल जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।